एक और मेहमान रूपक डे हैं। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एलएनटी पर पहले व्यू दीजिए रूपक जी, कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट, और क्या यहां से और गिर सकता है शेयर ये? देखिए, एलएनटी में जो करेक्शन हुआ रिसेंटली लास्ट एक डेढ़ महीना से, वो एक सिग्निफिकेंट बोल सकते हो। बट करेक्शन के बाद एक रिकवरी का एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो रिकवरी की जो प्रोसेस में चल रहा है, तो कभी होता है कि कभी थोड़ा पुल बैक भी आएगा। तो मुझे लगता है वो पुल बैक है। एक सिग्निफिकेंट अपसाइड से पहले एक पुल बैक दिया। पुल बैक पे मुझे लगता है ऐड करना चाहिए। हालांकि एक स्टॉप लॉस डालना होगा 3450 का। 3450 टूटा तो थोड़ा ज्यादा वीकनेस आ सकता है। तो जब तक नहीं टूट रहा है तब मुझे लगता है कि रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। हायर एंड पे 3650, उसके ऊपर 3800 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए एलएनटी निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है। और जी हाँ, जिस तरीके से हमने कमेंट्री भी देखी थी मैनेजमेंट की तरफ से आती, उसके बाद एक चाल ज़रूर देखी ऊपर की तरफ, बट फिर से आज मार्केट की वीकनेस के साथ, इतने कमेंट्री न्यूज़ फ्लो के साथ ये स्टॉक फिर से पिटाई का शिकार हो रहा है। बट इसके अलावा देखिए, आज जोश तो केवल आईटी काउंटर्स में ही दिख रहा है, ना ही सिर्फ दिग्गज आईटी काउंटर्स, बट इसके अलावा जितने मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहाँ पर भी ट्रैक्शन है। बट ओएनजीसी अब ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। लगभग 2% की यहाँ पर तेजी है, पर रिलायंस फिलहाल डे लो पे आता हुआ 2% से ज़्यादा की वीकनेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो इन दो काउंटर्स को ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अहम होगा, और ख़ास तौर से रिलायंस को, कि किस तरीके से जो है वो अपनी वीकनेस अरेस्ट करता है या नहीं। पर आइए कुछ और काउंटर्स में देखें तो आईटी की उड़ान के साथ इन्फो एज, ये काउंटर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि 1.5% की तेज़ी आज ऑलरेडी इस काउंटर में हम देख रहे हैं। रूपक, इन्फो एज क्या यहाँ इतनी पिटाई के बाद आपको लग रहा है कि निचले स्तरों से खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल। एक तो बाइंग मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिन से, मतलब परसों का दिन भी दिखा था और आज भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड रहना चाहिए। ये कंप्लीट रिवर्सल की है नहीं, और पता नहीं चल रहा है अभी, बट फॉर द टाइम भी मुझे लगता है यहाँ से पुल बैक कंटिन्यूड रहेगा और 1100 तक जा सकता है हायर एंड पे। और नीचे एक हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 975 पे। ये जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और आप इन्फो एज देखेंगे तो पिछले 4 से 5 दिनों में जो वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए हैं वो भी पॉजिटिव साइड है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, और रूपक का भी मानना है कि कंटिन्यू होना चाहिए। 925 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट रूपक, इसी के साथ आपकी आज की स्टॉक कॉल्स भी समझना चाहेंगे। कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो फिलहाल? जी देखिए, मुझे जीई अच्छा लग रहा है। जीई एक काउंटर है जो जिसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, और आज भी स्ट्रेंथ है। और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए रेडी लग रहा है मुझे। स्टॉक कंटिन्यूअसली 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से बाइक की सलाह रहेगी अराउंड 1440 फॉर अ टारगेट ऑफ 1510, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 1400। दूसरा स्टॉक में सेल कॉल रहेगा। ये सेल कॉल रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील में, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, कि एक ब्रेकडाउन आया था बिलो 21 ईएमए, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसके नीचे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। मतलब बायर्स का इंटरेस्ट खास कुछ नहीं है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 1145 फॉर ए टारगेट ऑफ 1110, और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 1165 पे। चलिए, एक बाय और एक सेल फिलहाल रूपक की तरफ से। बाय करना है जी शिपिंग, सेल करना है जेएसडब्ल्यू स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील में आज हम गिरावट भी देख रहे हैं, तो इस काउंटर को रखेंगे रेडार पे। 1110 के यहाँ पर आप टारगेट्स बना सकते हैं। 1165 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। बट आज देखिए फिर से पेन काउंटर्स कहीं ना कहीं ठीक दिख रहे हैं। हालांकि कच्चे तेल में फिर से एक हमने तेजी ज़रूर देखी है, पर रूपक, कैंसाई नैरोलैक, ये काउंटर जो है लगभग 1% ऊपर है। एशियन पेंट्स में देख रही हूँ निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है। कोई व्यू यहाँ पर? जी, इसमें भी ये सारी पेन काउंटर्स में भी थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है। कंप्लीट रिवर्सल तो इस पॉइंट पे नहीं बोल सकते, बट हाँ, डेफिनेटली रिकवरी कंटिन्यू हो सकता है। जैसे कंसाई नैरोलैक की बात करें तो एक हरामी क्रॉस पैटर्न बना था, बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बना था, बट उसके बाद एक रिकवरी भी कंटिन्यूड हुआ था। तो फिलहाल मुझे लगता है हायर एंड पे 182 180 190 तक जा सकता है।
और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना है बिलो 170। ₹170 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए कंसाई नेरोलैक के लिए। बाजार में देखिए गिरावट जो हुई शुरुआत में, कोई रिकवरी कोई खास आई नहीं। बट रूपक सुप्रीम पेट्रो, एक बार इस पर भी अपना व्यू दीजिए, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद ही लगातार ये काउंटर देखिए ऊपर जा रहा है, 4% की मजबूती है ऐसे बाजार में भी जो यहाँ न्यूज़ फ्लो भरपूर है। बट क्या आपको लग रहा है मूव सस्टेन होंगे? कि मुझे लगता है अच्छा ट्रेडिंग कॉल बन सकता है। इस पे स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, एट 664 का स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है, बाय ऑन टिप्स भी किया जा सकता है। टारगेट रहेगा हालांकि 750 760 शॉर्ट टर्म में अच्छा लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड के लिए ऐसे अच्छा एक पिक रहेगा ये। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा पिक ज़रूर रह सकता है, इस पर्टिकुलर काउंटर को भी ध्यान में रखेंगे। कहीं ना कहीं वेंसडे को भी इसमें काफ़ी अच्छे मूव्स आए थे। रूपक, हम ऑटो काउंटर्स की लगातार बात कर रहे हैं, बट ऑटो एंसिलरी में भी जो है प्रेशर आते हुए दिख रहा है। एक बार मिंडा कॉप, इस पर आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रही थी कि तेज़ी ज़रूर दिखा रहा था, बट अब फिर से रिवर्स होता हुआ 4% की गिरावट। मिंडा कॉप, क्या व्यू रख रहे हैं यहाँ पे? जी, मिंडा कॉर्प का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो चार्ट में ना एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। हालांकि 21 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है अभी भी, बट इंडिकेटर्स और जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं वो हालांकि थोड़ा बेयरिश है। और 500 के नीचे सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट फॉल एक्सपेक्टेड है। हायर एंड पे 550 की स्टॉप लॉस रहेगा। 550 के नीचे जब तक रहेगा तब तक 550 के एक लेवल रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक स्टॉक में नेगेटिविटी रहेगा। और 500 के नीचे वीकनेस इंटेंसिफाइड होते हुए दिखेगा। ऑलराइट, तो चलिए मिंडा कॉप 500 के नीचे और सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है, और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। पर रूपक, इसी के साथ आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पे चर्चा की। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।